वक्त पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ था। जितना ये भव्य नजारा था, जितना ये भव्य आयोजन था, इसका समापन भी उसी भव्यता के साथ हुआ। आप सोचकर देखिए, 66 करोड़ का आंकड़ा छोटा नहीं होता। 45 दिन में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद अपने अपने घर वापस चले गए। हाल ही में जब योगी आदित्यनाथ ने अनुशासन सीखने की सलाह दी थी, तो इन्हीं हिंदुओं से सीखने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको अनुशासन सीखना है तो इन हिंदुओं से सीखो, जो प्रयागराज में आए श्रद्धालु उनसे सीखो। यहां पर कोई आगजनी नहीं हुई, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, सब आए, नहाए, अपने गंतव्य की तरफ चले गए। लेकिन इसी दौरान प्रयागराज में भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव समेत बाकी विपक्षी दल के नेताओं ने जोर शोर से सवाल उठाए थे। और एक तो शंकराचार्य आगे आकर कह रहे थे कि इस्तीफा दे देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। अब उन्हीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ढूंढा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि जिन शंकराचार्य ने योगी से इस्तीफा मांगा था, वो बंगाल पर चुप क्यों है। जी हां, अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं। उनकी बातों को देखिए सुना जाता है, उनकी बातों का महत्व है। जब वो कोई बात कहते हैं तो उनको सुनने वालों की तादाद बहुत है। जब योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की गई, तो फिर अब बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वक्फ कानून के विरोध में, इस पर शंकराचार्य की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, ये वही सेक्युलर आचार्य हैं जिन्हें कुंभ भगदड़ पर योगी जी का इस्तीफा चाहिए था, लेकिन आज बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर चूं भी नहीं कर रहे। बाकी आप बताएं, क्या ये हिंदुओं के नरसंहार पर कुछ बोलेंगे? आपको बताते चले, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने तब तो बहुत सवाल उठाए थे, लेकिन फिलहाल वो किसी भी विवाद से दूरी बनाए हुए हैं और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जिस वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस वक्त उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हाल ही में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने वक्फ बिल को लेकर बात की है, वक्फ का मतलब बताया है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुन लेना चाहिए। देखिए, वक्फ जो है वो राजनीति की ही देन है। किसी समय राजनीतिज्ञों ने ही उसको मान्यता दे दी थी। विशेष करके जब भारत पाकिस्तान में अदला बदली हो रही थी, तो जो मुस्लिम यहां से जा रहे थे वो चालाकी कर रहे थे। क्या चालाकी कर रहे थे कि हम चले जाएं और हमारी जमीन हमारी ही रह जाए, तो हम वक्फ कर दे रहे हैं। तो बताइए, तो आप जा रहे हैं तो वहां जाके हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे आप काबिज होंगे, तो आप यहाँ अपनी छोड़ के हिंदुओं के लिए जाइए। तो ये हिंदुओं के लिए छोड़ी जो जगहें थी उनको वो वक्फ कर गए, और वक्फ कर करके उस पर बोर्ड के माने मुसलमान ही काबिज हो गए। तो ये उनको फिर मान्यता भी दे दी गई, बोर्ड को मान्यता दे दी गई। सरकार ने उनके लिए एक नियम बना दिया, संरक्षण दे दिया। तो ये राजनीतिक संरक्षण के कारण वक्फ बोर्ड के बाद इतनी संपत्ति आ गई, जबकि उस पर अधिकांश पर हिंदुओं का दावा था, क्योंकि जो पाकिस्तान की ओर से हिंदू आए थे उनको उस जगह को आवंटित किया जाना चाहिए था। अब हो गया। अब वक्फ का मतलब है देवोत्तर, भगवान को, खुदा को समर्पित। खुदा तो सीधे आके जमीन पे रहता नहीं है, वो जमीन पे रहने वाला चीज भी नहीं है। वो खुद ही कहते हैं कि काबा के ऊपर 7वें आसमान पे रहता है। तो वो तो वक्फ कर दिया आपने, उसको समर्पित कर दिया, वो तो कभी आके रहेगा नहीं। वो क्या करेगा, अपने बंदों को कहेगा कि आप यूज करो, माने मुस्लिम समाज के हक में उसका उपयोग होना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड से ऑडिट किसी ने कभी नहीं मांगा कि तुम्हारे पास कितनी कुल जमीन है, उसमें से कितना तुमने उत्पादन किया, कितना मुसलमानों के लिए उसको लगाया। कभी किसी ने 78 साल में कोई ऑडिट ऐसा नहीं हुआ। आपने सचमुच उसका उपयोग किया कि नहीं? 12 साल तक अगर कोई खेत परती रह जाता है तो ये राज्य की सरकारें उसको राजसात कर लेती हैं कि नहीं? परती रह जाने पर कि परती है, आप जोत बो नहीं रहे हैं इसलिए हम राजसात कर लेंगे। अब 78 साल से इनकी जाने कितनी जगहें परती पड़ी हैं, आपने कभी राजसात नहीं किया। आपने कहा कि वक्फ बोर्ड का ही नियम चलेगा। अब आप राजनीतिक दृष्टि से संरक्षण देते रहे, अब राजनीति बदल गई। अब राजनीतिक दृष्टि से उसमें संशोधन करना चाह रहे हैं। संरक्षण भी राजनीतिक लोगों ने किया, संशोधन भी राजनीतिक लोग कर रहे हैं। मुसलमान ही इसमें कहीं ना कहीं कारण है। अब मुसलमान एक तरफ सौगाते मोदी ले रहे हैं, तो जब सौगाते मोदी हाथ फैला करके आप ले रहे हो, सेवैयां बना के खा रहे हो, तो ये भी तो सौगाते मोदी ही है। इसको इनकार क्यों कर रहे हो, थू थू क्यों कर रहे हो? ले लो। सवाल इसलिए क्योंकि जिस वक्त उन्होंने योगी के इस्तीफे की मांग की थी, उस वक्त उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी बताया था। लेकिन इन सबसे इतर अब जब बंगाल जल रहा है, मुर्शिदाबाद के हालात
पूरी तरीके से खराब है। इसकी आंच त्रिपुरा और असम में भी दिखाई दे रही है। ऐसे में ये बड़े बड़े नेता चुप क्यों हैं? ये बड़े बड़े शंकराचार्य चुप क्यों हैं? ये सवाल उठ रहा है। ओवैसी ने तो कह दिया कि मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं ऑफिशियल। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं, और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी लगातार सवाल उठा रही हैं। राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव कराए जाए, ये मांग उठा रही हैं। चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहां का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के। विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ईसीआई शुड रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन बंगाल। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि जिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए, और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है, और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।